हिंदी मॉर्निंग प्रेयर में आपका स्वागत है। चलिए आज की सामर्थी घोषणा मिलकर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज की ये पहली किरण केवल सूरज का प्रकाश नहीं है, बल्कि उस महान सृष्टिकर्ता का आपके लिए एक व्यक्तिगत प्रेम पत्र है। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं और इस ताज़ा हवा में पहली सांस लेते हैं, तो याद रखें कि ये एक नया अवसर है उन सभी सपनों को सच करने का जो कल अधूरे रह गए थे। असल में ये भोर आपके जीवन के सूखे मरुस्थल में एक स्वर्गीय सोता है जो आपकी हर टूटी हुई उम्मीद को फिर से जीवित करने की सामर्थ्य रखता है। यदि आज आप किसी पुराने बोझ, कल की विफलता या भविष्य की धुंधली तस्वीर के साथ बिस्तर से उठे हैं, तो इस प्रार्थना के हर एक शब्द को अपनी आत्मा की गहराई में बहने दें। आज स्वर्ग के झरोखे आपके लिए विशेष रूप से खुलने जा रहे हैं और आपकी हर घटी प्रभु की महिमा के वैभव के अनुसार पूरी होने वाली है। विश्वास रखें कि इन सामर्थी वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा आपके घर की चहारदीवारी को अपनी स्वर्गीय शांति और सामर्थ्य से अभिषिक्त करने जा रही है। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की यह अनमोल आशीष और सुरक्षा आपके परिवार पर आज और हमेशा बनी रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन इस प्रार्थना के दिव्य अभिषेक में शामिल होकर अपनी आत्मिक विजय का दावा करें। मेरे बहुत ही प्यारे और मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, आज की इस गौरवशाली, पावन और सामर्थी भोर में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र, सुंदर और सामर्थी नाम में हृदय से स्वागत करता हूँ। रात के अंधकार पर प्रकाश की विजय हो चुकी है और प्रभु ने हमें जीवितों की पृथ्वी पर एक नया और महान अवसर प्रदान किया है। भजन संहिता अध्याय 121 के 1 और 2 वचन में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज की यह प्रार्थना आपके लिए वही स्वर्गीय सहायता और नई शक्ति लेकर आई है जो आपके कल की हर हार को आज की बड़ी जीत में बदल देगी। इससे पहले कि आप संसार के शोर और चिंताओं में खो जाएं, अपने मन को उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं जो आपकी हर धड़कन का आधार है। अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाएं, अपनी आंखें बंद करें और उस रूहानी उपस्थिति को महसूस करें जो इस समय आपके कमरे को भर रही है। यदि आप आज अपने जीवन में एक अलौकिक चमत्कार और ईश्वरीय हस्तक्षेप की उम्मीद रखते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु के अनुग्रह में मगन हो जाएं। हे सृष्टि के स्वामी, अल्फा और ओमेगा, हमारे प्रेमी और वफादार स्वर्गीय पिता, हम आज की इस ताज़ा भोर में आपके पवित्र और ऊंचे चरणों में झुकते हैं। प्रभु, हमारा हृदय उस कृतज्ञता से उमड़ रहा है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। आपने हमें रात भर अपनी दया के पंखों तले छिपाए रखा, हमें हर शैतानी हमले और अनहोनी से बचाया और हमें एक नया जीवन दान दिया। भजन संहिता अध्याय 3 के 5 वचन में लिखा है, मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे थामे रहता है। पिता, हम अपनी इस पहली किरण, अपनी पहली सोच और अपना पहला प्रेम आपको समर्पित करते हैं। कल की जो भी विफलताएं थीं, जो भी दुख थे, हम उन्हें आपके चरणों में छोड़ते हैं। हमें अपने पवित्र लहू से धोकर पूरी तरह नया करें, ताकि हम एक शुद्ध हृदय और सामर्थी आत्मा के साथ इस नए दिन का सामना कर सकें। हे यहोवा निस्सी, आप हमारी विजय के ध्वज हैं। आज जब हम इस नए दिन के सफ़र पर निकल रहे हैं, तो हम अपनी बुद्धि या योजनाओं पर नहीं, बल्कि आपकी स्वर्गीय अगुवाई पर पूरा भरोसा करते हैं। भजन संहिता अध्याय 37 के 23 वचन में लिखा है, मनुष्य के कदम यहोवा की ओर से दृढ़ किए जाते हैं और वह उसके मार्ग से प्रसन्न रहता है। प्रभु, हमारे कदमों को आज फिसलने न देना। जहाँ अंधेरा हो, वहाँ आप हमारी ज्योति बनना, जहाँ भ्रम हो, वहाँ आप हमारा सत्य बनना। हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए मध्यस्थता करते हैं जो आज भारी मन और आंसुओं के साथ उठे हैं। हे प्रभु, उनके जीवन की दुख भरी रातों का अंत करें और आज की सुबह को उनकी सबसे बड़ी खुशी का कारण बना दें। प्रभु, हम उन सभी को आपके चंगाई भरे स्पर्श के नीचे लाते हैं जो आज सुबह किसी शारीरिक बीमारी, कमजोरी, दर्द या मानसिक अशांति के साथ जागे हैं। भजन संहिता अध्याय 147 के 3 वचन में लिखा है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक के घावों पर पट्टी बांधता है। हम उस जीवित वचन को हर एक बीमार अंग पर घोषित करते हैं। हर प्रकार का इन्फेक्शन, हर घातक रोग और हर वो निर्बलता जिसे दुनिया नहीं समझ पा रही, वो यीशु के नाम में इसी वक्त शरीर छोड़कर चली जाए। आपकी ताजगी और दिव्य स्वास्थ्य उनके रोम रोम में प्रवाहित हो। पिता,
हम उन बच्चों और विद्यार्थियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए जा रहे हैं। उन्हें स्वर्गीय प्रज्ञा प्रदान करें। हे हमारे महान चरवाहे, हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों और अपने घर की हर एक ज़रूरत को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। नीति वचन अध्याय 10 के 22 वचन में लिखा है, यहोवा की आशीष ही से धनी होता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रभु, आप जानते हैं कि आज के कठिन समय में बहुत से परिवार कर्ज और बेरोजगारी के बोझ तले दबे हुए हैं, जिनके पास आज के दिन की रोटी के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा। प्रभु, आप उनके यहोवा यिरे बन जाइए। नौकरी और व्यापार के हर उस द्वार को जिसे मनुष्यों ने बंद किया है, उसे आपके सामर्थी नाम में हम आज खोलते हैं। ईमानदारी की कमाई में ऐसी बरकत दें कि वे आपके नाम की गवाही दे सकें। प्रभु, हम अपने परिवारों, अपने बच्चों और अपने घरों की सुरक्षा के लिए विशेष विनती करते हैं। भजन संहिता अध्याय 34 के 7 वचन में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। पिता, आज जब हम घर से बाहर जाएं, तो आपकी सुरक्षा का अदृश्य घेरा हमारे साथ साथ चले। हमारे बच्चों को इस संसार के प्रलोभनों, बुरी संगति और अंधकार की हर युक्ति से बचाकर रखें। उनका मन सत्य, ज्ञान और ईश्वर के भय में लगा रहे। हम अपने घर के बुजुर्गों के लिए भी उत्तम स्वास्थ्य की मांग करते हैं। हे प्रभु, आज जब हम अपने कार्यस्थल पर काम करें, तो हमें निष्ठा और ईमानदारी का बल दें। भजन संहिता अध्याय 90 के 17 वचन में लिखा है, हमारे प्रभु परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि हम पर हो और तू हमारे हाथों के काम को हमारे लिए दृढ़ कर। पिता, हमें वह सफलता दें जो आपकी महिमा का कारण बने। अक्सर हम विपरीत परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन यशाया अध्याय 41 के 10 वचन में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। आज के पूरे दिन में हमें ये एहसास रहे कि हमारा हाथ आपके सामर्थी हाथों में है। परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए भी मध्यस्थता करते हैं जो आत्मिक रूप से थकावट और अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 55 के 22 वचन में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। प्रभु, उनके भीतर अपनी पवित्र आत्मा की नई आग प्रज्वलित करें। उन्हें याद दिलाएं कि आपने उन्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ा है। आपकी प्रतिज्ञाएं अटल हैं और आपकी वफादारी महान है। आज सुबह उन्हें एक नया विज़न और नई उम्मीद दें। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो आज सत्य के मार्ग को खोज रहे हैं। उन्हें अपने अनुग्रह के प्रकाश से रोशन करें। हे पिता, हम अपनी उन सभी बैठकों, योजनाओं और कार्यों को आपके चरणों में रखते हैं जो हमें आज पूरे करने हैं। भजन संहिता अध्याय 20 के 4 वचन में लिखा है, वो तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। प्रभु, हमें वो आत्मिक विवेक दें कि हम संसार की चकाचौंध और आपकी इच्छा के बीच सही चुनाव कर सकें। आज का ये दिन केवल हमारे स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि आपकी महिमा के लिए हो। शाम को जब हम सुरक्षित अपने घरों को लौटें, तो हमारा हृदय आपकी अद्भुत गवाहियों से भरा हो। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी आत्मिक सीमाओं को बढ़ा देगा और हमारे व्यक्तित्व में मसीह की मधुर सुगंध लाएगा। हमारे हृदय को आपके वचन की भूख और प्यास से भर दें। भजन संहिता अध्याय 119 के 105 वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमें वह कान दें जो आपकी कोमल वाणी को पहचान सकें और वह हृदय दें जो आपकी आज्ञाओं का पालन करे। हम उन सभी चमत्कारों और आशीषों के लिए पहले से ही धन्यवाद देते हैं जो आज इस प्रार्थना के प्रभाव से हमारे जीवन में फलित होने जा रहे हैं। प्रभु, आप महान हैं, आप पराक्रमी हैं, आप कल, आज और युगानुयुग एक से रहने वाले परमेश्वर हैं। गलातियों अध्याय 6 के 9 वचन में लिखा है, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है और आपकी सच्चाई बादलों तक ऊंची है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इन नम्र विनतियों को सुना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की आशीषों की वर्षा हमारे जीवन पर प्रारंभ हो चुकी है। जो भी इस समय सच्चे मन से इस प्रार्थना में शामिल है, उसका जीवन आज ही से प्रभु की गवाही बन जाए। हम अपनी समस्त चिंताओं को, अपने परिवार के भविष्य को
और अपनी हर एक सांस को आपके बलवंत और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हम अपने महान छुड़ाने वाले, जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे बहुत ही प्यारों, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके हृदय में विश्वास की नई ज्योति जलाई है, तो इसे अपने कम से कम 5 मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अभी साझा करें। याद रखें, आपका एक शेयर किसी की हताश सुबह को प्रभु की आशीष में बदल सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और ताज़ा प्रार्थना के साथ हमारे चैनल पर। परमेश्वर आज के पूरे दिन में आपको और आपके पूरे घराने को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा और शांति से मालामाल करे। जय मसीह की।